बेसिकली एज आई सेड अर्लियर कि आपका डाटा हैंडलिंग जो है दैट इज़ नथिंग बट योर डाटा इंटरप्रिटेशन और स्टैटिस्टिक्स, यानी कि डाटा हैंडलिंग का दूसरा नाम हो गया आपका स्टैटिस्टिक्स और डाटा मैनेजमेंट। सो आज बेसिकली हम 3 सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज मीन, मीडियन, मोड। हमारा मीन मीडियन खत्म हो चुका था, आज पढ़ेंगे मोड के बारे में। सो मोड क्या है? फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट सेंट्रल टेंडेंसी आर यूज्ड। Different central tendencies like mean, median, mode are used for different type of requirement. Mode tells us the number of observation which occurs more frequently. यानी कि एक observation दिया गया है, उसमें different types of data या observations given है आपका, उनमें से कौन सा observation frequently occur कर रहा है उसको बोलेंगे mode। ठीक है, द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स द मोस्ट ऑफ द टाइम इज कॉल्ड मोड ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। सो गिवन सेट ऑफ नंबर्स गिवन है आपका 1, 1, 2, 4, 3, 2, 1, 2, 2, 4. Again, given set of numbers are given. We need to find out the mode over here. What is the mode? The definition of mode is as follows. Mode tells us the number of observation which occurs more frequently. More frequently कौन सा observation occur कर रहा है? तो ये given set of number में अगर देखा जाए, एक कितनी बार occur कर रहा है? That is 3 बार। 2 कितनी बार occur कर रहा है? That is 4 बार। 3 कितनी बार occur कर रहा है? That is 1 बार। और 4 कितनी बार occur कर रहा है? That is 2 बार। So which number is occurring more frequently, most frequently? That is 2. 2 is the mode over here. Thank you dear students. I hope everybody understood this. If any doubt arises, you can ask me in the live classes. The question is as follows. The ages of 10 students in a class are as follows. 12, 14, 15, 12, 16, 13, 14, 12, 15, 14. So find the mode of their ages. How to find out the mode? The number or the observation which occur more frequently is called the mode of that particular observation. So 12 कितनी बार है? 12 कितनी बार है? 1, 2, 3 बार। 13 कितनी बार है? 13 है आपका 1 बार। 14 कितनी बार है? आपका 3 बार। और 16 कितनी बार है? 1 बार। सो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सम इज 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 1 is 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। देन 15 कितनी बार है? 15 है आपका 2 बार। सो इन दिस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इफ यू ऑब्जर्व 12 3 बार अकर कर रहा है एंड 14 भी आपका 3 बार अकर कर रहा है। सो व्हाट आर द मोड ओवर हियर? मोड ओवर हियर विल बी 12, 14। मोड ओवर हियर विल बी 12, 14। वंस अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू, 12 कितनी बार अकर कर रहा है? 1 2 3 बार। 13 कितनी बार अकर कर रहा है? 13 1 बार अकर कर रहा है। 14 कितनी बार अकर कर रहा है? 1 2 3 बार। 16 कितनी बार अकर कर रहा है? 1 बार। 15 कितनी बार अकर कर रहा है? 2 बार। सो 12 और 14 जो कि मैक्सिमम टाइम अकर कर रहे हैं, तो इसीलिए आपका मोड बन जाएगा 12, 14. The scores obtained by a group of students in quiz are as follows: 6, 7, 9, 8, 7, 6, 7, 8. So determine the mode of the scores. So 6 कितनी बार अकर कर रहा है यहाँ पर? 1 2 बार। 7 कितनी बार अकर कर रहा है? 3 बार। 8 कितनी बार अकर कर रहा है? 2। 9 कितनी बार अकर कर रहा है? 1 बार। सो कुल मिला के हमारा फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 2 + 3 5, 2 7 + 1 8, यानी कि 8 ऑब्जर्वेशन आर देयर। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये ऑब्जर्वेशन में से
7 कितनी बार कर रहा है? मैक्सिमम, दैट इज 3 बार. सो मोड ओवर हियर इज 3. In a school election, the number of votes received by each candidate is as follows. कैंडिडेट ए को कितना वोट मिला है? 25 वोट्स. कैंडिडेट बी को कितना वोट मिला है? 18 वोट्स. कैंडिडेट सी को कितना वोट मिला है? 22 वोट्स. कैंडिडेट डी को कितना वोट मिला है? 18 वोट्स. सो द मोड विल बी the observation which occur more frequently. So here most frequent is candidate A, that is candidate A. The mode of the votes received is 25 votes, that is candidate A, because candidate A is having most number of votes, that is 25 over here. Okay, in a survey 40 people are asked about their favorite color. The results are as follows. Red कितनी बार अकर कर रहा है? 12 बार. Blue कितनी बार अकर कर रहा है? 15 बार. Green कितनी बार? 7. Yellow 5. Purple 1. So obviously mode of the favorite colors will be which one? The blue is occurring most number of times over here, so that is 15 times. So mode is which one? Blue, that is 15 times. Okay, the number of goals scored by a football team in 12 matches are 2, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 1, 2, 2, 4, 1. So find the mode of the number of goals scored. So number of goals scored by football team, that is the mode is 2 over here, because here maximum number of observation which occurring more frequently, that is 2. 1, 2, 3, 4, 5 times. 2 is occurring 5 times, that is the most number of observation occurring. So the mode will be which one? 2. The mode will be 2 over here. Now we will solve exercise 3.2 based upon the central tendency mode whichever we have discussed till now. Question number 1. The scores in a mathematics test out of 25 of 15 students is as follows. I think you are able to solve the problems, because as we know what is the concept of mean, median and mode. So with the help of those concepts you can solve this exercise very easily. Question number 1 is the scores in mathematics test out of 25 of 15 students is as follows. 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20. So how many number of observations are there? All total 15 number of observations are there. So for finding out median, you need to arrange the observations in ascending order. Then here 15 students are there, that means the number of observation is how much? 15. That means the n plus 1 by 2th observation will be your median. And mode is the number of observation which occur more frequently. That particular observation is the mode of this given data. Next, the runs scored in cricket match by 11 players is as follows. Find the mean, mode, median of this data. As we know that the central tendency mean means your sum of observations divided by total number of observation. You just add up all the observation and whatever value are you getting, you divided it by total number of observation, then you will get the mean over here. So here the number of observations is 11. So what you need to do is to find out median, you need to arrange the observation in ascending order. Since n is equal to 11, which is a odd number, that means your median will be n plus 1 by 2th observation. You can do by yourself. If any doubt arises, you can ask me in the live classes. Next is mode.
Mode is the number of observation. Mode is the observation which occur more frequently. So I think here the most number of observation which occurring most of the time is 15. 15 is 1 time, 2 time, 3 time, 4 time. So 15 is the mode over here. Next, the question number 3 is as follows. The weights in kg of 15 students are as follows. So 15 students are there as follows. So find the mode and median of this data. How to find out the median? Since the number of students is odd over here, that is 15, n is equal to 15. So you need to arrange the numbers in ascending order. Then what you have to do is you have to find out the n plus 1 by 2th observation. That is 15 plus 1, 16 by 2, 8th observation from the leftmost number. And how to find out the mode? Mode is found out by counting the observation which occur more frequently. Is there more than one mode? You have to calculate. Is there more than one mode? You can calculate by yourself just by counting the observations. How many times each observation occurring. So it is pretty simple for you to solve this problem. Next, find the mode and median of the data 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13, 14. So how to find out the mode? You have to count the observations which are occurring more frequently. It is pretty simple for you. I have solved such type of problems earlier. So you can do by yourself. Any doubt arises, you can ask me. Next, median. Median, how to calculate? How many terms are there over here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 number of observations are there. That means number of observation is odd over here. So what you need to do is you have to write the observations in ascending order. Then you have to find out the n plus 1 by 2th observation. What is the value of n over here? The n over here is 9. So that means 9 plus 1 by 2th observation. That is 10 by 2th observation. That is 5th observation from the leftmost observation. Tell whether the statements is true or false. The mode is always 1 numbers in a data. It can be 2, it can be 3, it can be 4 number of observations depending upon the set of observations. The mode is always 1 of the numbers in a data. That is wrong. False. The mean is 1 of the numbers in a data. The mean is 1 of the numbers in a data. Yes, true. The median is always 1 numbers. The median is always 1 of the numbers in a data. What should be the answer? The median is always 1 of the numbers in a data. That is true. The data 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13 has a mean 9. So 6 plus 4, 10. 10 plus 3, 13, 13 plus 8, 21, 21 plus 9, 30, 30 plus 12, 42, 42 plus 13, 55, 55 plus 9, 64. 64 divided by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 is the mean, not 9. So it is false. I hope everybody understood whatever I am teaching. If any doubt arises or any confusion arises, you can ask me in the next live class. Thank you, dear students. Use your bar graphs with a different purpose. So हम लोग dear students हम लोग bar graph क्यों use करते हैं? To do the data handling process or to do the data management process or to do the data interpretation uses or do the
स्टैटिस्टिक्स पर्पस, ठीक है. यूज अ बार ग्राफ विथ अ डिफरेंट पर्पस. Bar graphs can be used for finding the measures of central tendency. As we know, the observation with the more frequency is the more, hence the bar with the tallest height must be the mode of the data. So bar graph किस लिए यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट्स? बार ग्राफ हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए डेटा और द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लाइक मीन, मीडियन, मोड फाइंड आउट करने के लिए. चूजिंग अ स्केल. For that purpose, we have to choose a proper scale. It is important to choose the scale according to the given data, as the length of the bar graph depends upon the scale will we choose. Bar graph एक rectangle type का होता है and आपका जो बड़ा वाला side होता है that is your length होता है and योर छोटा वाला साइड को बोलते हैं ब्रेड्थ, बिकॉज रेक्टेंगल हैज गॉट टू साइड्स दैट इज लेंथ, ब्रेड्थ. ब्रेड्थ तो चेंज नहीं होगा किसी का, पर लेंथ चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन सेट ऑफ डेटा. बार ग्राफ, इट इज देयर रिप्रेजेंटेशन डेटा विद द यूज ऑफ बार्स. द सेम विड्थ हम लोग का सेम रहेगा. जो रेक्टेंगल हम ड्रॉ करेंगे उसका विड्थ हमेशा चेंज रहेगा, लेकिन चेंज कौन सा होगा? आपका लेंथ पार्ट आपका चेंज होगा. डेटा विद द यूज ऑफ बार आर द सेम विड्थ बट द लेंथ ऑफ द बार डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी. लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपका मोड के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन आपका विड्थ कभी नहीं चेंज होगा. आपका लेंथ केवल चेंज होगा, accordingly depends upon the number of frequency. Thank you dear students. Bar graph, as I already told you, bar graph is used to measure the central tendency of given set of data. So 5 students of class 9th were asked the number of books read by each student, making it easy to identify the students who have read the most books and those who have read the fewest. The results are as following table. Represent the given data of the bar graph. So student number name का क्या है? मिया. स्टूडेंट नेम है, पहला स्टूडेंट का नाम क्या है? मिया, जो कि 8 नंबर ऑफ बुक्स पढ़ा है. और डेविड ने कितना पढ़ा है? 15 बुक्स. अमोल ने कितना पढ़ा है? दैट इज 18. टीना ने कितना पढ़ा है? 22. रॉय कितना पढ़ा है? 25. आपका 2 एक्सिस होता है. 2 एक्सिस में क्या है? एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक वर्टिकल एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. एंड आपका पहला स्टूडेंट का नाम क्या है? मिया. पहला स्टूडेंट का नाम है मिया. मिया ने कितना बुक्स पढ़ा है? दैट इज 8 बुक्स. अगर हम स्केल चूज करेंगे 1 स्मॉल स्क्वायर और 1 स्मॉल स्क्वायर इज 1 unit. So 10 small square will be how much? 10 unit. 10, 20, 30, 40. So मिया ने कितना बुक्स पढ़ा है? दैट इज 8 नंबर ऑफ बुक्स पढ़ा है. 8 यानी कि हमारा जो स्केल है, हमने क्या किया है कि एक स्मॉल घर को, मैंने स्मॉल हाउस को, मैंने एक स्मॉल स्क्वायर को एक ही यूनिट लिया है, यानी कि 10 छोटे छोटे स्क्वायर इज इक्वल टू 10 यूनिट होगा. दैट इज योर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट चोजन. सो मिया का कितना है? 8, यानी कि 10 से 2 स्क्वायर नीचे की ओर होगा. दैट इज लाइक दिस. मिया. और ऑलरेडी आई टोल्ड यू, एक्स एक्सिस में क्या रहेगा? स्टूडेंट का नाम रहेगा. एंड वाई एक्सिस में आपका क्या रहेगा? नंबर ऑफ बुक्स रेड. ठीक है. यूनिट मैंने कैसे चूज किया उसके बारे में भी बता दिया आप लोगों को. तो मिया पढ़ा है 8 बुक्स. सिमिलरली डेविड कितना बुक्स पढ़ेगा? यानी कि 15 बुक्स पढ़ेगा उसके हिसाब से. तो 15 यानी कि 10 और 20 के बीच आएगा आपका 15, यानी कि ये हो गया 10, ये हो गया 20. So 10 and 20 का exactly mid position is called the number of books read by David. So which is nothing but
डेविड ने कितना बुक पढ़ा है? अमोल ने 18 बुक्स पढ़ा है। अमोल 18 बुक्स पढ़ा है, मतलब आपका 20 से 2 घर नीचे की ओर जाएगा। टीना ने 22 नंबर ऑफ बुक्स पढ़ा है, यानी कि 20 से 2 घर या 2 स्क्वायर ऊपर की ओर जाएगा। 25 नंबर ऑफ बुक्स किसने पढ़ा है? आपका रॉय। सो रॉय का डेटा हैंडलिंग इस कुछ इस प्रकार का होगा। दिस इज मिया, दिस इज डेविड, दिस इज अमोल, टीना, रॉय. So this bar graph basically shows the mode of the given observation of data. ये बार ग्राफ बेसिकली क्या शो कर रहा है? मोड सेंट्रल टेंडेंसी को, बिकॉज किसने सबसे ज्यादा बुक पढ़ा है? किसने सबसे ज्यादा बुक पढ़ा है? As we see in the bar graph, Roy has read more number of books or most number of books. So mode over here is 25. Mode over here is 25. As I earlier told you, रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो वेरी करेगा। रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ द गिवन डेटा, बट आपका विड्थ वेरी नहीं करेगा। आपका विड्थ कभी वेरी नहीं करेगा, यानी कि ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेम रहेगा। खाली चेंज कौन सा हो रहा है? लेंथ, और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल चेंज होते जा रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस. इफ एनी डाउट अराइजेस you can ask me in the next class. Thank you dear students. Bar graph. Here is an example of a simple bar graph representing the number of books read by students in a class. This already I have explained this phenomena, so I hope everybody understood this. Dear students, double bar graph. हमने बार ग्राफ के रिगार्डिंग हम लोग पढ़ लिए हैं। अभी डबल बार ग्राफ क्या होता है? एक रेक्टेंगल के साइड में दूसरा रेक्टेंगल को फॉर्म करना, यानी कि दो दो इंफॉर्मेशन हम प्राप्त कर सकते हैं किसी भी ऑब्जर्वेशन के। दिस इज द सेम एज द बार ग्राफ, जस्ट टू बार ग्राफ्स आर जॉइंड ऑफ टू रिप्रेजेंट टू डेटा ऑन द सेम ग्राफ. दिस इज यूज्ड टू कंपेयर सर्टेन इंफॉर्मेशन. कोई भी इंफॉर्मेशन को कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे? दो बार ग्राफ को, दो बार या फिर दो रेक्टेंगल को साइड बाय साइड में रखेंगे ताकि हमें कंपैरिजन करने के लिए दो ऑब्जर्वेशन के बारे में हमको आसानी होगी. सो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स फाउंड इन टू स्टेट्स गिवन बिलो इज डबल बार ग्राफ. सपोज वाइल्ड एनिमल्स लायन, टाइगर, एलिफेंट, राइनो, जेब्रा. सो लायन ने गुजरात का कितना है? 20, जबकि पंजाब का कितना है? 18. टाइगर गुजरात में कितने हैं? 16. पंजाब के कितने हैं? 20. एलिफेंट गुजरात के कितने हैं? 30. पंजाब के कितने हैं? 25. राइनो गुजरात के कितने हैं? 15. पंजाब के 22. जेब्रा 25, 28. सो एक बार ग्राफ आपका गुजरात के कितने हैं रेस्पेक्टिवली एनिमल्स का, और पंजाब के कितने हैं रेस्पेक्टिव एनिमल्स का हम कंपेयर कर सकते हैं बाय putting the bar graphs side by side. So dear students, here is an example of double bar graph representing the number of wild animals found in two states. एक आपका ब्लू कलर में है जो कि गुजरात का है, और रेड कलर में है, that area is for पंजाब का है. So लायन का कितना है? 20 गुजरात का, और आपका पंजाब का 18. टाइगर का कितना है? आपका 17, एंड पंजाब का है आपका 20. सिमिलरली एलिफेंट गुजरात का कितना है? 30, जबकि पंजाब का कितना है? 25. राइनोस गुजरात का कितना है? 15, जबकि पंजाब का है आपका 22. जेब्रा गुजरात का कितना है? 25, एंड पंजाब का कितना है? 27.